Hello friends, how are you? I hope you are doing well. So today in this video I will teach you past participle. आपने इस टाइप के वर्ड्स तो काफ़ी बार बोले होंगे, सुने होंगे और पढ़े भी होंगे, जैसे थका हुआ, टूटा हुआ, लिखा हुआ, बिका हुआ, उबला हुआ, फटा हुआ, डरा हुआ, सोया हुआ। तो काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में, क्या इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है? क्या वाक्य में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता भी है या नहीं, ये इस वीडियो में सीखेंगे। देन कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज कर रहे हैं और वर्ब में आईएनजी का भी यूज करते हैं। तो कहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, कहाँ पर आईएनजी का यूज करेंगे, ये सभी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। देन कहाँ कहाँ कौन कौन सी सिचुएशन होते हैं जो इस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। स्टेट ऑफ बीइंग में भी हम इस टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं एंड पोजेशन में भी इन सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। देन टेंसेज में तो इनका यूज होता ही होता है। तो जो भी आपके मन में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं उन सब का आंसर आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। आप सभी जानते हैं V1, V2, V3। तो जो V1 होती है इसको हम बोल सकते हैं बेस फॉर्म। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी होगी पास्ट फॉर्म एंड ये हो गई हमारी पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कई बार हमको V3 ना बोल के पास्ट पार्टिसिपल बोलना होता है, तो इट मीन्स जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वही हमारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होती है। तो ये क्लियर हुआ यहाँ आपको, पास्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा एडजेक्टिव। यानी कि जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो हमारे इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करते सेंटेंसेस में। अब बात आती है एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव जरूरी नहीं है कि आप जो बोलते हैं गुड, बैड, ब्यूटीफुल, छोटा, बड़ा, ये क्या है, ये तो एडजेक्टिव होते कॉमन जो आप सभी जानते हैं। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो भी एक एडजेक्टिव की तरह ही वर्क करते सेंटेंसेस में, जिसकी सेंस इस टाइप से निकलती है, राइट। तो आपने जाना कि इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें एडजेक्टिव की तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। अब बात आती है, आप बोलेंगे कि मैम एडजेक्टिव क्या होते हैं। जो वर्ड हमें नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, यानी कि नाउन को क्लेरिफाई करे, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देगा और उसका मीनिंग कैसा है, या आप बोल सकते हैं व्हाट टाइप, किस तरह का, विच टाइप, ये जो आंसर निकलेगा वो आपका होगा एडजेक्टिव, राइट। सभी को पता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाले को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। यहां तक ये बात आपको क्लियर हो गई कि V3 हमारी एडजेक्टिव की तरह वर्क करती है और एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला। अब बात आ जाती है, क्या हम इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए V3 का ही यूज करते हैं? नहीं, कुछ कंडीशन ऐसी होते हैं जिनमें हम V3 का यूज ना करके, जैसे सोया हुआ। सोया हुआ, देखो जो सोने की स्थिति है वो अब सोया हुआ है, लेकिन वह उसी स्थिति में नहीं रहेगा, यानी कि सोने का जो काम है वो जारी है, राइट। तो इस टाइप के जो सेंटेंस बनेंगे वो हमारे V1 प्लस ING से बनेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कहा यह मार्कर टूटा हुआ है। अब आपने यहाँ ये चीज समझनी है, मैंने बोला टूटा हुआ है, जो टूटने का काम है वो पहले ही हो चुका है, पहले ही इसके साथ वो काम हो चुका है टूटने का। जब मैंने इसको देखा तो ये टूटा हुआ था। इट मीन्स जब कोई कार्य पहले हो चुका है और जब हम उस कार्य की अवस्था की बात करेंगे, टूटा हुआ, यानी मैंने कहा यह कलम लिख लेते हैं, यह कलम टूटी हुई है। तो जो कलम है इसकी विशेषता क्या है, टूटी हुई। इट मीन्स कलम हमारे क्या है, नाउन है। तो ये टूटी हुई क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, राइट। तो नाउन की विशेषता को बता रहा कि वो कैसा है, टूटा हुआ। अब मैं यहाँ आपको 3 सेंटेंस देती हूँ। एक तो ये हो गया हमारा यह कलम टूटी हुई है, दूसरा है यह कलम टूट गई है, नेक्स्ट है इस कलम को
कलम को तोड़ा गया है। अब देखने में ये तीनों सेंटेंस आपको एक जैसे नजर आ रहे होंगे, बट तीनों की अलग अलग सेंस है, अलग अलग स्ट्रक्चर की हेल्प से इनको बनाया जाएगा। ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि तीनों में क्या डिफर है। राइट, अब आते हैं अपने पॉइंट पर। जैसे मैंने कहा थका हुआ, जैसे मैं ऑफिस से आई और मैंने कहा बेटा आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, प्लीज चाय बना दो, बोलते हैं ऐसे। तो मैं थकी हुई हूँ, यहां पे लिख लेती हूं, मैं थकी हुई हूं, मैं थकी हुई हूं। तो जो ये है सब्जेक्ट यानी कि मैं, मेरे बारे में बताए कि मैं थकी हुई हूं, इट मीन्स ये एडजेक्टिव है। और थका होना, किसी काम को करके मैं पहले ही थक चुकी थी, अब मैं उस काम के कारण थकी हुई हूं। आपने केवल इस चीज को याद रखना है, कोई घटना पहले ही घट चुकी है, बट अब उसकी अवस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैं यानी कि आई, हूं यानी कि एम, आई एम टायर्ड, मैं थकी हुई हूं। अगर मैंने कहा आज मैं थकी हुई हूं, टुडे आई एम टायर्ड, प्लीज मेक अ कप ऑफ टी, इस तरीके से हम सेंटेंस बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है जो लिंकिंग वर्ब होती है, हमारे लिंकिंग वर्ब को जान लो पहले। इज, एम, आर, वोज, वर, ये हमारी लिंकिंग वर्ब होती है। राइट, इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है इनको जब इनके साथ कोई मेन वर्ब आती है। अगर मेन वर्ब नहीं आती है तो इनको लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है। अब बात आती है कि मैम हम पास्ट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं तो हम कैसे पहचाने। जैसे मैंने कहा धुले हुए कपड़े अलमीरा में हैं, तो आप कैसे बनाएंगे, वॉश्ड क्लोथ्स आर इन द अलमीरा, यानी कि अलमीरा में है। जैसे मैंने यहां कहा टूटी हुई चेयर, टूटी हुई चेयर यानी कि ब्रोकन, ब्रोकन चेयर। अब ये क्या है, चेयर नाउन है, और नाउन को क्लैरिफाई करें, ये ब्रोकन है, टूटी हुई। कैसी है चेयर, हाउ से क्वेश्चन पूछिए, हाउ कैसी, टूटी हुई, तो चेयर कैसी है, टूटी हुई है। राइट, अब एक चीज आपने यहां समझी कि कोई भी नाउन होगा उससे पहले आपका एडजेक्टिव आएगा। क्या एक यही कंडीशन रहती है कि नाउन से पहले ही एडजेक्टिव आएगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लिंकिंग वर्ब है उसके बाद भी एडजेक्टिव आ सकता है सेंटेंस में, और एडजेक्टिव आईएनजी फॉर्म में भी आ सकता है। ये 3-4 बात जो मैंने बताई ये आपने अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। जरूरी नहीं है कि नाउन से पहले ही एडजेक्टिव आए। मैं आपको सारे मिक्स सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगी ताकि आपको ये टॉपिक इजीली समझ आ जाए, क्योंकि ये टॉपिक वो है जो हम जर्नल अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं डेली उबला हुआ पानी पीती हूँ, जैसे मैंने कहा उबला हुआ पानी, मैं सेंटेंस नहीं बना रही हूँ, क्योंकि टेंसेज के आधार पे भी बनते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग पे भी बनते हैं और पोजीशन पे भी बनते हैं। सबकी हम प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कहा उबला हुआ पानी, तो आप क्या बोलोगे, बॉइल्ड वाटर। बिका हुआ सामान, सोल्ड स्टफ। जैसे मैंने कहा फटे हुए कपड़े, टोर क्लोथ्स। जैसे हम जनरली बोलते हैं तुम्हारी शर्ट फटी हुई है, तुम्हारा पैंट टूटा हुआ है, तुम्हारा मोबाइल फूटा हुआ है, ये मकान तो बिका हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस टाइप के काफ़ी सारे सेंटेंसेस हम अपने यूज करते हैं डेली कन्वर्सेशन में, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि इजीली आपकी टंग पे आ सके। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वह डरा हुआ लड़का है। कैसा लड़का है, डरा हुआ। इट मीन्स ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगी, क्योंकि लड़के की विशेषता क्या है, डरा हुआ। वह, ही इज फ्राइटेंड बॉय, यानी कि डरा हुआ लड़का। अब ये क्या था, हमारा स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि उसकी कंडीशन, स्थिति, अवस्था के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे तुम्हारा टूटा हुआ फोन नहीं चाहिए। सबसे पहले बात ये आती है
कि जब भी इस टाइप के सेंटेंस आपने बनाने हो, पहले सेंटेंस को देखिए, फिर पहले सेंटेंस को फ्रेम कीजिए, उसके बाद आप टूटा हुआ, गिरा हुआ, पड़ा हुआ इनकी इंग्लिश लगाएंगे। कैसे? मुझे तुम्हारा फोन नहीं चाहिए, यानी कि आई डोंट वॉन्ट योर, अब लगाओ टूटा हुआ, योर ब्रोकन मोबाइल, तुम्हारा टूटा हुआ मोबाइल मुझे नहीं चाहिए। अब अगला सेंटेंस है, तुम्हारे घर की एक खिड़की टूटी हुई है। खिड़की कंडीशन कैसी हुई है? टूटी हुई है। तो आ विंडो इन योर हाउस इज ब्रोकन, राइट। मैं सुबह उबला हुआ पानी पीती हूं, प्रेजेंट की बात है। ये सब सेंटेंस हमारे किस में बन रहे हैं? प्रेजेंट में। आई, कैसा पानी? उबला हुआ। आई ड्रिंक बॉइल्ड वाटर इन मॉर्निंग, राइट। अगला सेंटेंस है, मेरे पास टूटी हुई चेयर है। अब ये पोजेशन की बात है, मेरे पास। आई हैव अ ब्रोकन चेयर। तो इस टाइप से आप इस तरह से यूज कर सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए एडजेक्टिव। अब बात कर लेते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 3 सेंटेंसेस दिए थे, उनका मीनिंग क्या होता है और सेंस क्या होता है, कैसे बनते हैं, राइट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यह कलम टूटी हुई है। तो ये सेंटेंस हमें बता रहा है जो टूटने का काम है वो पहले ही हो चुका है, अब उसकी अवस्था कैसे? टूटी हुई। तो आप इजीली बना लेंगे अब इसको, दिस पेन इज ब्रोकन। यह चेयर टूटी हुई है, दिस चेयर इज ब्रोकन। अगला एग्जांपल है हमारा, यह कलम टूट गई है। जैसे मैं लिख रही हूं तो लिखते लिखते कलम टूट गई है, अपने आप खुद से टूट गई है। तो यहां इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे आप? दिस पेन हैज गॉट ब्रोकन, यानी कि लिखते लिखते अपने आप टूट गई है। तो ये क्या हुआ हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये क्या हुआ हमारा? पास्ट पार्टिसिपल। तो ये अगला सेंटेंस देखते हैं, पेन को तोड़ दिया गया है। तोड़ दिया गया है, द पेन हैज बीन ब्रोकन। तीनों ही सेंटेंस की सेंस अलग है। ये हमारा बन गया पैसिव में। एक चीज और क्लियर कर देती हूँ आपको, कई बार ऐसा होता है, मैंने कहा यह चेयर टूटी हुई है, तो आपने पढ़ा था कि नाउन से पहले आएगा वही एडजेक्टिव होगा। ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिया, द चेयर इज ब्रोकन। कहीं पर आपको ये इस टाइप के सेंटेंस कैसे मिलेंगे कि पैसिव के हैं, आपके माइंड में आएगा कि ये पैसिव का सेंटेंस है, बट ऐसा नहीं है। ये उसकी अवस्था के बारे में बात की जा रही है, तो ये पैसिव का सेंटेंस नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन रहती है कि इस टाइप के जो सेंटेंस बनते हैं वो हमारे पैसिव में बनते हैं, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की है, आप हमसे पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।